अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली ख़ान। तो हैदर की तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। आजकल मैं व्लॉग नहीं डेली डाल पा रही क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि मुझे बाबा को देखना होता है, हैदर को देखना होता है, सारे घर को देखना होता है। और हमारे घर आ रहे हैं कल गेस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह सुना आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं तैयारियां भी कर रही हूँ, जो तैयारियां कर रही हूँ वो भी साथ साथ आप लोगों को अपडेट करूंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे दैदू का चेकअप, तो अभी मैं जा रही हूँ दैदू के चेकअप के लिए सबसे पहले। तो हैदर को मैंने पहले नीचे भिजवा दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ और बाबा को फटाफट मुझे लेके नीचे उतरना इसलिए। तो हमने डाले थे मशीन में कपड़े और सुबह के लिए मुझे इंपॉर्टेंट कपड़े चाहिए कुछ, और मशीन में आ गया है एरर जिसकी वजह से हमारे कपड़े वॉश नहीं हो पाए। अभी हम आए हैं दोबारा उसको चलाने, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। आप मेरे से पहले उतर गए थे बाबा। 50,000 क्यों दे रहे हैं बाबा? बाबा मुझे दे दें। अच्छा दे दूँ, बाय बाय कर दूँ। तो हैदर के चेकअप हो गया और हम बस निकल गए हैं। और ये लड़का आप लोग देख सकते हैं, इसको डॉक्टर ने बोला कि आप बच्चे को बाजू से पकड़ें और उसका फोरहेड पे हाथ रखें। हैदर इतना रोया कि इस इंसान की आंखों में आंसू। हाँ क्या हुआ था बताओ, बताओ ना। इसने वहाँ पे ऐसा तमाशा किया हैदर ने कि अली की आंखों में आंसू आ गए। फिर खैर मैंने इसको पकड़ा और मैं हिल पार्क आऊँ और ऐसा हो सकता है कि मैं खुलियाँ ना खा के जाऊँ। दे दूँ। हमारे गोलगप्पे, कुलियाँ और चाट हो गई डन और हमारे पेट में चलेगी। अब हम जा रहे हैं घर जाके मैं हैदर को सुलाऊंगी और अपनी तैयारियां शुरू करूंगी कल के लिए जो मैं मेहमानों के लिए कर रही हूँ। फाइनली हम घर आ गए और मैं हैदर का पानी गर्म कर रही हूँ दूध के लिए। और फाइनली हैदर सो गया, हमें घर आए हुए हाफ एन आवर हो गया और हैदर सो गया फाइनली। उसको मैंने मेडिसिन दी है। खैर हैदर को वही उसकी नोज़ एलर्जी जो उसका है मसला वो नहीं ख़त्म हो रहा। वो अभी जब तक सर्दी है मुझे कुछ मेडिसिन है जो कि कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। और अभी साथ साथ मैंने ये आलू रखे थे, चिकन रखा था और ये बॉईल हो रहा है अभी। साथ साथ बाकी चीज़ें मैं रेडी कर, क्योंकि हमारे गेस्ट काफ़ी अर्ली आ जाएंगे तो मुझे खाना रेडी करना है। अभी मैं टाइम भी कम है, अभी हो रहे हैं 9:42 और गैस चली जाती है पूरे 11 बजे। तो यार एक तो ये लाइट, हाँ गैस चली जाती है पूरे 11 बजे तो मुझे फटाफट काम करना है, फटाफट मतलब स्पीड लगानी है। लाइक मुझे हाफ डन करके तो चीज़ें रखनी है। यहाँ दैदू सो रहा है, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे, जल्दी जल्दी ठीक कर दे। मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ जब हैदर बीमार होता है क्योंकि मैंने अपने घर में ये चीज़ सारा बचपन देखी है। मेरे भाई का, मेरा एक जो भाई था उसका मसला था, उसका सांस का था, तो मेरे बाबा आधी आधी रात को हॉस्पिटल लेके उसको भागते थे। तो इसका नोज़ का मसला है तो इसको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम फिर होती है। तो मुझे बहुत वो होता है, मैं कहती हूँ या अल्लाह इसको शिफा दे दे क्योंकि मैंने देखा है ना किस तरह डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद जब मुझे एक एज में आके ये चीज़ हुई तो मैंने जो टाइम, अल्लाह माफ़ करे, स्टार्ट का मेरा था जब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे ये सब मसले हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे ये सब मसले हो रहे हैं लाइक ये सांस के। तो मैंने जो टाइम गुजारा, अल्लाह माफ़ करे, डेली मुझे इंजेक्शन लगते थे, ड्रिप लगती थी, लेकिन मसला नहीं पता चल पा रहा था। खैर फिर जाके इन पे पता चला कि मुझे ये अस्थमा का मसला है और बस मेरी मेडिसिन भी चल रही हैं। मुझे ख़त्म हो गया था लेकिन फिर जब मेरे फादर की डेथ हुई उसके बाद से मेरा कंटिन्यू रहा, फिर अभी तक मेरा कंटिन्यू है। मैं लाइक ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ हो गया मैं फ्री येलो कॉम्बीवेयर ले रही हूँ। मेरा सांस ही नहीं ठीक रहता, ऊपर से स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। बाबा का स्ट्रेस तो अभी मिला लेकिन मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत स्ट्रेस है। तो बहुत सी यादें, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें ऐसी जो कि मुझे सुकून नहीं लेने देती, सोने नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ के 2 साल हो गए हैं मेरे बाबा चले गए हैं, एक वो गम, फिर मेरे रिश्ते मुझसे चले गए, वो सोचें। तो सब कुछ घूम फिर के निचोड़ जो निकलता है वो होता है मेरा अस्थमा जो कि ट्रिगर कर जाता है, मेरा अस्थमा कभी भी ट्रिगर कर जाता है। तो बस अल्लाह शिफा दे, यही दुआ है। बस मैं फटाफट अब काम करने लगी हूँ, साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ, बातें बाद में होंगी। अब है देखिए ये बॉटल भी अभी सिर्फ 2-3 मंथ हुए हैं मुझे लिए हुए और
ये बॉटल का भी सत्यानाश हो गया है। मेरी जो हेल्पर है उसने इसका जो बंद करने वाला होता है वो तोड़ दिया। अभी मैंने टेप से अटकाया, देखूंगी अगर मैजिक से जुड़ा, नहीं तो फिर आई हैव टू बाय न्यू वन। पता नहीं भाई, हैदर की थर्मोस बॉटल जो होती है उस पर क्या बुराई है कि ये तीसरी है जो मेरी ख़राब हो चुकी है। मैंने दाल चढ़ाई है क्योंकि हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनको दाल बहुत पसंद है। डिशेस मैं बनाने लगी हूँ, वो आप लोगों को सरप्राइज़ होगा। सिर्फ दाल मैंने बता दिया आप लोगों को, बाकी सरप्राइज़ है। तो मेरा चिकन हो गया, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मेरा चिकन हो चुका है जिसको मैं हटा दूँगी। क्योंकि मैं मसाला अभी से रेडी करके चीज़ों का रख रही हूँ, तो मुझे टमाटर प्याज का मसाला बनाना है और मसाला रेडी हो जाएगा तो मेरा हाफ़ काम डन हो जाएगा, ताकि सुबह मैं मेन काम कर लूँगी। अभी मुझे मेन ये है कि मुझे मसाला डन करना है बस। तो इस पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। मेरे साथ सीन ये है कि गैस जो है वो चली जाएगी और मुझे स्पीड में काम करना है जितना मेरे से हो सकता है। और मैंने ऑयल डाला है और ये मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिए हैं, 3 अदद प्याज हैं ये। और ये मैंने बस ऐसे ही कट किए हैं क्योंकि मुझे इसको बाद में दही के साथ ग्राइंड करना है। बस मैंने इसे रफली कट कर लिया है क्योंकि बाद में ग्राइंड ही होंगे। और अभी जो मैं मेन डिश के लिए जो राइस है उसके लिए जो टमाटोज़ मैं कट करूँगी वो मैं फ़ाइन चॉप करूँगी बहुत अच्छे से यहाँ। और ये मेरे दाल और मेरे आलू ऑलमोस्ट हो गए। तो यहाँ पे मैंने प्याज रखे हैं और यहाँ पे एग से धुआं आ रहा। खैर, जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे इसको मैं मिक्स कर लूँगी दही में और फिर उसके बाद मैं इनको चॉप करूँगी और फिर मेन डिश का मसाला बनाऊँगी। अभी आप लोगों को ज़ीरो समझ आ रहा होगा, ज़ीरो के मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ ना वल्लाह बहुत अच्छा कर रही हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा इसी ब्लॉग में। शायद मेरे ब्लॉग को आपको पूरा देखना होगा एंड तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहे। तो ये हैदर का सामान है, हैदर की जो कटलेट्स मैं बनाती हूँ। ये उसके लिए चिकन है, आलू हो रहे हैं और एग्स हो रहे हैं। तो मेरे पास जो कुकर है वो है हॉकिंस का। और हॉकिंस का जो कुकर है वो मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मा इंडिया से मंगवाती थी अपनी बहनों के लिए ना। तो ये आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी। तो मुझसे पाकिस्तानी जो प्रेशर कुकर है वो यूज़ नहीं होता, मुझे नहीं करना आता। मुझे हॉकिंस की आदत है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं पता करती हूँ हॉकिंस का यहाँ पे कितना मिल रहा है ना, थोड़ा बड़ा साइज़ का लेती हूँ। और लिटरली यू वुडंट बिलीव, जो मेरे पास है ना उसकी प्राइस मैंने चेक की 48,000 PKR। और मेरी तहजी उड़ गई, मैंने बोला या खुदा इतना एक्सपेंसिव। तो मैंने सोचा इससे बेटर है कि मैं इलेक्ट्रिक ले लूँगी, लेकिन फिर मेरे दिल को कुछ होने लगे, नहीं यार मैं हॉकिंस ही लूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा दे, मैं पूरा ढेर सारा सेट बनाऊँगी हॉकिन के कुकर का, डिफरेंट स्टाइल वाली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बहुत। बेसिकली मुझे अब उसकी प्राइस भी पता चल गई है तो मेरे अंदर का जो कीड़ा है ना वो अब जाग गया। अब मुझे हॉकिंस ही लेना है बस, क्योंकि मुझे होता है अच्छी चीज़ लेनी है बस। ऐसा सीन नहीं हुआ है कि गैस चलेगी और आज गैस गई है 10:26 पे। बस मेरे अनियंस तो हो गए हैं, बाकी मेरा सामान आधा वैसे का वैसे रह गया है। मुझे ये था कि मैं सुबह आराम से उठ जाऊंगी और मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। मेरी दाल भी हो गई है, लेकिन मैं सोची थी दाल को तड़का लगा के उसके बना के रख दूँ, लेकिन अब गैस नहीं है। और ये फ्लेम आप लोग देख सकते हैं फुल हाई पे और आ क्या रहा है। तो मेरे किचन के कुछ ये हालात हैं। सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। खैर, हमें साथ से आ गई है बिरयानी और ये लाए हैं अलियंदा घोटाला और ये रहा हैदर का सूप और बाबा का सूप। मैंने बाबा का आई थिंक बाबा को करा दिया। हैदर के कटलेट मैंने रेडी कर लिए, लेकिन अभी उनको मैं शेप करूँगी और फिर मैं उनको फ्रीज़ करूँगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देख सकते हैं इसमें मैंने एग बॉयल, ब्राउन ब्रेड पाउडर करके और बाकी आलू, चिकन, ब्लैक पेपर और सॉल्ट थोड़ा सा डाला है। और मैंने इतना गंदा बोली का आया ना, अल्लाह माफ़ करे, मेरे को नहीं लो। और मैंने एग वैसे भी डाले ताकि फ्राई करते हुए जब भी मैं फ्राई करूँ तो ये टूटे ना। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, अभी हम खाना एंजॉय कर लें। तो ये मैंने स्प्रिंग अनियंस कट किए हैं, जो कुछ मैं फ्रीज़ करूँगी और ये सुबह बताऊँगी क्या बन रहा है। ये सोया सॉस है, इसको ब्लड मत समझिएगा। और मेरे बेटू की तबीयत ख़राब हुई है और आप लोग देख सकते हैं। क्लैपिंग, वेयर इज प्लेन देदू, वेयर इज प्लेन, वेयर इज कैट, वेयर इज कैट देदू, देदू कैट,
जब प्यार इससे पूछते हैं तो अपनी फिंगर डाउन कर देता है। दे दो लुक हियर, लुक मामा, दे दो बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो हैदर सो गया और मैं भी सोने लगी हूँ। देखती हूँ क्या सीन है, नींद आती है या हैदर दोबारा उठ जाता है। मैं अपने ब्लॉग को करूँगी यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह सुबह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, मैंने क्या बनाया, मेरी क्या तैयारी हुई। सुबह आप लोगों को मैं बताऊँगी भी कि कौन स्पेशल मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ। और हैदर की तबीयत नहीं ठीक है, और जब हैदर की तबीयत नहीं ठीक होती वैसे ही मेरे हाथ बहुत ठंडे पड़ रहे होते हैं। मेरा ना किसी चीज़ में दिल लगता, ना मेरा कुछ करने का होता है, क्योंकि मेरा ऐसे दिल को हो रहा होता है। मैं इसको ऐसे देख नहीं सकती कि ये छोटा सा है और इसको लाइक ये तकलीफ़ होती है सांस लेने में और नोज़ ब्लॉक ये वो। तो मेरा वैसे ही हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला इसको शिफा दे, ये चीज़ ख़त्म हो, ये ब्लॉक नोज़ की, ये जो भी है एलर्जीज़ की ख़त्म हो। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।